में उपस्थित हमारे ईस्ट दिल्ली के महापौर बड़े भाई निर्मल जैन जी, भारतीय जनता पार्टी के शाहदरा जिला के कर्मठ जुझारू जिलाध्यक्ष भाई रामकिशोर शर्मा जी और युवा मोर्चा के संघर्षशील जुझारू प्रदेश अध्यक्ष मेरे छोटे भाई सुनील यादव जी, यहाँ की लोकप्रिय निगम पार्षद और विधानसभा का चुनाव लड़े भाई संजय गोयल जी, हमारे पूर्वी दिल्ली में पार्षद कुंजन गुप्ता जी, कमल कांत जी, आदित्य झा जी, इस कार्यक्रम के आयोजन में अपनी प्रमुख भूमिका निभाने वाले हमारे जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा दीपक बंसल जी, सुंदर चौधरी जी और हैप्पी लूथरा जी, सभी हमारे यहाँ आयोजक गण, पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, यहाँ के मंडल अध्यक्ष और प्रतिभा सम्मान समारोह में आए हुए सभी हमारे छात्र एवं छात्रा भाई और बहनों, ये जो फोटोग्राफी कर रहे हैं एक बार साइड से हो जाए क्योंकि बच्चे पीछे बैठे हुए हैं। एक बार बीच में मुझे याद आता है कि आज 9 अगस्त का दिन है। महीना ही बहुत ही पवित्र महीना है। अगस्त के महीने में ही 15 अगस्त भी आता है। अगस्त 1942, आज से 78 साल पहले भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में देश के अंदर क्रांतिकारियों के द्वारा से मुक्त कराने का आंदोलन था। और आज के दिन इस बात के लिए भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कल पूरे देश के अंदर ये आह्वान किया कि जिस तरह से अंग्रेजों को भारत छोड़ो आंदोलन के लिए हम लोगों ने आंदोलन चलाया, वैसे ही इस देश को गंदगी छोड़ो यानी गंदगी मुक्त भारत बनाने का अभियान भी हमें चलाना होगा। और आप लोगों को ये भी पता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी कितने संवेदनशीलता के साथ जनता के मुद्दों के साथ, उनकी समस्याओं के साथ गंभीरता के साथ बात करते हैं। फिर चाहे क्यों ना कोरोना जैसे संकट की बात हो, जिसमें दिल्ली के साथ उन्होंने विशेष भूमिका निभाते हुए दिल्ली में जो इतना कोरोना संकट बढ़ रहा था, उन्होंने गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को दिल्ली भेजा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधार कर सही करने का काम किया। और आज दिल्ली कोरोना केसेस में कमी आई, सावधानी हमें रखनी होगी। चाहे फिर वो जवानों के हौसला अफजाई की बात हो, लद्दाख में जाकर सीमा के अंदर सीमा पर सेना के जवानों के हौसला अफजाई की बात हो, और चीन से टक्कर लेने की बात हो, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी कहीं भी पीछे नहीं, चीन की सेना को भी पीछे हटने। मैं आपको जो बच्चे आज यहाँ पर अच्छे अंकों में पास हुए हैं, आप लोग समाज के जब आगे जाएंगे, बड़ी क्लासेस में जाएंगे, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई प्रोफेशनल बनेगा, कोई सीए बनेगा, आप में से कुछ बच्चे प्रोफेसर भी बनेंगे। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये लागू की है। और
आपको पता होगा कि आजकल हम जो शिक्षा एजुकेशन ले रहे हैं उसमें से अधिकांश चीजें, जो शिक्षा नीति है वही है जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई है। जो मैकाले ने इस देश को क्लर्क बनाने के लिए शिक्षा नीति लागू की थी, और वो मैकाले ने इसलिए नहीं किया था कि उनको क्लर्क चाहिए थे। वो मैकाले ने इसलिए किया था कि उस समय जब अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए थे, सरदार भगत सिंह आए थे, चंद्रशेखर आजाद आए थे, ऊधम सिंह जी आए थे, मदन लाल ढींगरा आए थे, अशफाक उल्लाह खां आए थे, और जब वो अंग्रेजों को चुनौती देने का काम कर रहे थे तो उनके किस तरह से इनके क्रांतिकारी आंदोलन को, इसलिए उन्होंने वो शिक्षा नीति लागू की कि इस शिक्षा नीति के हिसाब से यहाँ सिर्फ और भारत के अंदर एक ऐसी जनरेशन पैदा हो जाए जो कोई भी क्रांतिकारी काम न कर सके। क्योंकि आपको ध्यान होगा जिस समय महात्मा गांधी जी, हम लोग महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत कुछ जानते भी हैं। जब वो दक्षिण अफ्रीका गए थे वो एक अच्छे बैरिस्टर बनने गए थे, अच्छे वकील बनने गए थे, वहाँ पढ़ाई करने गए थे, लेकिन वहाँ जो बर्ताव उनके साथ हुआ सिर्फ इसलिए कि वो काले हैं। वहाँ से जब उनको ट्रेन से बाहर निकाला गया तो वहाँ उन्होंने संकल्प किया कि भारत के अंदर भी अंग्रेजों का शासन है, हमें बैरिस्टर की डिग्री नहीं चाहिए, हमें भारत से अंग्रेजों को भगाना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय IAS की डिग्री, जो सबसे बड़ी डिग्री मानी जाती थी, बहुत पढ़े लिखे होनहार और इतने प्रतिभाशाली थे, उन्होंने टॉप किया था, लेकिन उन्होंने कहा हमें अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं है। उन्होंने IAS की डिग्री को तिलांजलि दे दी और भारत माता को आजाद कराने के लिए संघर्ष किया। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ दोस्तों, साथियों, कि हम लोगों को जो चीजें विरासत में मिली हैं, आज हम देश को स्वतंत्र देश के रूप में, अपनी सरकार है, हम चाहे जो कर सकते हैं, कह सकते हैं। अगर ये आजादी का एहसास हमें मिला है तो उन क्रांतिकारियों की बदौलत जिन्होंने अपने को बलिदान कर दिया, जिन्होंने अपने कैरियर की परवाह नहीं की। अगर वो कैरियर की परवाह करते तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस IAS बनते, महात्मा गांधी बैरिस्टर बनते, और सरदार भगत सिंह भी अच्छी पढ़ाई करके वो अच्छे अधिकारी बन सकते थे। चंद्रशेखर आजाद भी अपने कनपटी पर गोली रखकर उनको आत्महत्या करने पे मजबूर नहीं होना पड़ता। क्यों? उन्होंने देश की आजादी का सपना देखा और उस सपने के आगे उन्होंने अपने कैरियर की परवाह नहीं की। लेकिन आज मैं आप साथियों से कहना चाहता हूं, जो आप लोग अच्छे अंकों में उत्तीर्ण हुए, आपके सामने ऐसी कोई समस्या नहीं है कि देश को आजाद कराना है। देश में क्रांतिकारी काम करना है, हाँ क्रांतिकारी करना है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस विजन के साथ, जिस दूरदर्शिता के साथ, जिस सूझबूझ के साथ आज काम कर रहे हैं, और उन्होंने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है, वो शिक्षा नीति एक अच्छा डॉक्टर ही नहीं बनाएगी, एक अच्छा इंजीनियर ही नहीं बनाएगी, एक अच्छा वकील ही नहीं बनाएगी, वरन एक अच्छा देश का नागरिक भी बनाएगी, जो इस देश का अच्छा नागरिक बनेगा और देश की भूमिका भी अदा करेगा। हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, पुलिस ऑफिसर बने, नागरिक भी बनेंगे, तभी हमारा देश चीन और जापान की तरह मजबूत और सशक्त बनेगा और इस विश्व की एक महाशक्ति बनेगा। आपको ध्यान है, आप लोग कहते हैं जापान के बारे में एक बात बहुत प्रसिद्ध है कि जब एक जापान के बालक से पूछा गया कि आपको महात्मा बुद्ध कैसे लगते हैं, क्योंकि उनका बुद्ध धर्म है,
तो वो कहते महात्मा बुद्ध बहुत अच्छे हैं, मैं उनको पूछता हूँ, मंदिर जाता हूँ, लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर महात्मा बुद्ध भी हमारे देश पर आक्रमण करेंगे तो हम उनके खिलाफ खड़े होंगे। ये देशभक्ति की जो भावना है, वो देशभक्ति की भावना पैदा करने की जरूरत है। और मैं मानता हूं कि अगर सबसे पहले देश है, उसके बाद आपका पार्टी हो सकती है, संगठन हो सकता है, और सबसे लास्ट में अपना स्वयं का स्वार्थ होता है। अगर देश आगे रखकर हमने काम किया, समाज आगे रख के काम किया, तो समाज और देश की उन्नति ही हमारी उन्नति है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप बच्चे अच्छे जीवन में ऊंचाइयां छुएं, जीवन में अच्छे काम करें। माता पिता जी का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है, गुरु का बहुत बड़ा योगदान होता है। और एक बात जिंदगी में याद रखना चाहिए कि हम लोगों को कभी निराश नहीं होना चाहिए। जीवन में हमारे सफलता असफलता ये जीवन के एक ऐसे अंग है कि जब तक असफलता नहीं होगी तब तक सफलता नहीं मिलेगी। जब तक असफलता नहीं होगी तब तक आपको कुछ सीखने का मौका नहीं मिलेगा। जिंदगी में असफलता ही जिंदगी को बेहतर सिखाती है और जिंदगी की कमियों के बारे में हमें आगे कैसे बढ़ना है, उनसे दूर रह के ये असफलता ही सिखाती है। इसलिए आज आप सफल हुए हैं, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि चलता रहूंगा पथ पर, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। और जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को बड़ा बनाइए, ऊंचा बनाइए। हमें जो रास्ता तय करना है, हमें डॉक्टर बनना है, अच्छे नंबर लाने का, अच्छी जगह स्थान लेने का हम टारगेट लें, लक्ष्य लें। लेकिन लक्ष्य पूरी ईमानदारी के साथ, अपने समर्पण के साथ करें। और तो एक बात है कि आज बच्चों के अंदर वो कहते 95% से ज्यादा, 98%। हाँ, आप नंबर लाएं, मेहनत करें, ईमानदारी। अगर आपको किसी वजह से नंबर नहीं आ पाते हैं, कम आते हैं, तो निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी वक्त, कोई भी एग्जाम लास्ट नहीं होता, आखिरी नहीं होता है। मैं ऐसे ऐसे उदाहरण दूंगा कि जो लोग, आपने भी सुना होगा, आज परीक्षा में उत्तीर्ण भी नहीं हो पाए, लेकिन वो अच्छा नाम किया, उन्होंने वैज्ञानिक बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, बड़े देश के नेता बने। लेकिन आप अपना प्रयास जारी रखिए, मेहनत से, ईमानदारी से हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से अपने जीवन में सफलता मिलेगी और संतोष भी मिलेगा। अपने माता पिता का और बुजुर्गों का सम्मान कभी हम लोगों को अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलना चाहिए। ये हम करेंगे, बुजुर्गों की आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद हमें मिलेगा, गुरुओं का आशीर्वाद मिलेगा, तो हम कम करके भी बहुत कुछ ज्यादा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी अपने युवा मोर्चा के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।